तो देखो अफ्रीका महाद्वीप के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में ये भूमध्य सागर है, जो यूरोप को क्या करता है, अफ्रीका से अलग करता है। इधर अफ्रीका महाद्वीप के पूरब में ये लाल सागर है, ये एशिया को क्या करता है, आपका अलग करता है अफ्रीका से, ठीक है। ये आपका लाल सागर है और इधर ये क्या है, भूमध्य सागर है, जो अफ्रीका को क्या करता है, यूरोप से अलग करता है। और इधर आपका ये कैस्पियन सागर, ठीक है। पश्चिम की तरफ क्या है, कैस्पियन सागर, उत्तर की तरफ भूमध्य सागर, पूरब की तरफ उत्तर पूरब इसको कहेंगे, उत्तर में भी है और पूरब में भी है तो लाल सागर। फिर उसके बाद यहाँ गल्फ ऑफ अदन यानी कि अदन की खाड़ी, और उसके बाद ये जो है ये आपका हिंद महासागर है पूरा, ठीक है। इस तरह से दिखता है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो ये पूरा आपका अफ्रीका है, ठीक हो गया। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे खास बात जो और महाद्वीपों में नहीं है वो क्या है कि अफ्रीका महाद्वीप आधा उत्तरी गोलार्ध में है और आधा दक्षिणी गोलार्ध में है। साथ ही साथ इसमें क्या है, आपका कर्क रेखा भी इससे होके जाती है और मकर रेखा भी इससे होके जाती है। एटलस में आप लोग देखोगे तो इससे कर्क रेखा भी होकर जाती है और मकर रेखा भी होकर जाती है, ठीक है। तो देखो ये आपकी यहाँ पर जो है, ये देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिखा हुआ है, कर्क रेखा ये यहाँ से होके जा रही है उत्तर में, अमेरिका के उत्तर से, उत्तरी भाग से। अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ पर नीचे विषुवत रेखा ये है, ठीक है। ये विषुवत रेखा इससे होकर गुजर रही है, ठीक हो गया। और इसके बाद नीचे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इससे होके जाएगा, ठीक है। ये देखो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये भी जो है आपका अफ्रीका महाद्वीप से होके जा रहा है ये, ठीक है। तो ये बहुत विशेष बात है अफ्रीका महाद्वीप की कि तीनों जो मुख्य वृत्त हैं, ठीक है, चाहे वो विषुवत वृत्त हो, चाहे वो कर्क वृत्त हो, चाहे वो आपका मकर वृत्त हो, ठीक है। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों जो है इस महाद्वीप से होके गुजरते हैं, ठीक है। पूरब में आपका हिंद महासागर और लाल सागर, उत्तर में आपका भूमध्य सागर, पश्चिम में आपका अटलांटिक महासागर इसके स्थित है। इस अफ्रीका महाद्वीप में टोटल आपका 55 देश हैं, ठीक है। ये सारे 55 देश हैं, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। मिस्र देखो आपका, इसको क्या बोलते थे, आपका ट्रांस कंट्री भी बोलते थे, ठीक है। दो महाद्वीपों में हल्का सा ये वाला भाग जो है, सिनाई वाला भाग, ये आपका अरब प्रायद्वीप से लगा हुआ है और यहीं पर आपका स्वेज नहर बनी हुई है, ठीक है। तो ये मिस्र का पार्ट है, ठीक है। ये हरा वाला जो कलर यहाँ पर हो रहा है दिख रहा है, ये देखो ये मिस्र जो है वो आपका हल्का सा, इसका छोटा सा एक हिस्सा जो है वो आपका इधर भी है, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर जो है स्वेज नहर बनी हुई है, तो स्वेज नहर के इस पार भी जो है हल्का सा मिस्र है, इसीलिए मिस्र ने इसका क्या किया था, राष्ट्रीयकरण किया था। तो ये सारे देश हैं अफ्रीका महाद्वीप के, ठीक है। कितने टोटल देश हैं, टोटल 56 देश हैं, सॉरी 55। अब ये जो टोटल 55 देश हैं, इन 55 देशों में से क्या खास बात है कि इसमें जो है आपका 6 देश तो इनके द्वीपीय देश हैं, मतलब मुख्य भूमि पर नहीं है। इस ये जो है, ये आपको जो दिख रहा है ये मुख्य भूमि हुई, तो मुख्य भूमि पर 6 देश नहीं हैं। 6 देश जो है वो आइट साइड में छोटे-छोटे द्वीपों के रूप में, ठीक है। कहाँ-कहाँ हैं मैं भी आपको बताता हूँ, कौन-कौन से देश हैं वो, जो आपका बाहर है, मेनलैंड से बाहर हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखो ये एक देश ये है जिसको हम मेडागास्कर बोलते हैं। मेडागास्कर जो है हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, ये मैंने आपको बहुत पहले बताया था, शायद एशिया में, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर मुख्य भूमि में, अफ्रीका की मुख्य भूमि में एक देश है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक के पूरब में ये मेडागास्कर है। मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में जो पतला सा समुद्र है, इसे हम क्या बोलते हैं, मोजाम्बिक चैनल बोलते हैं। तो ये अफ्रीका महाद्वीप के जो 6 देश हैं, द्वीपीय देश जो है,
उनमें सबसे बड़ा देश है ये, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सेशेल्स, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सेशेल्स देश जो है ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश है और द्वीपीय देशों में भी ये सबसे छोटा देश होगा। तो दो देश हो गए, मेडागास्कर, मेडागास्कर के उत्तर में सेशेल्स। मेडागास्कर के पूरब में एक और देश है मॉरिशस, ठीक है, ये भी अफ्रीका में आता है, ठीक है। मॉरिशस में कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर भारतीय मूल का ही व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। यहाँ अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के उत्तर प्रदेश, बिहार इन राज्यों के बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। और ये एक ऐसा देश है कि यहाँ अमेरिका से भी लोग आकर बसे हैं, ठीक है। और आपका यूरोप के कुछ देशों से भी लोग आके बसे हैं, अफ्रीका के देशों से भी लोग यहाँ बसे हैं, एशिया के देशों से भी लोग यहाँ पर आके बसे हुए। तो एक सांस्कृतिक विविधता वाला देश है ये मॉरिशस, ठीक है। एक, दो, तीन देश तो ये हो गए आपके, जो आपके क्या हैं द्वीपीय देश हैं। इसके बाद एक यहाँ पे देखो कोमोरॉन करके होगा, ठीक है, कोमोरोस लिखा है, ठीक है। तो ये देश जो है आपका इसमें आता है, ठीक हो गया, हाँ, द्वीपीय देशों में, ठीक है। उसके बाद आपका दो आपका मॉरिशस हो गया, साओ टोमे और केप वर्दे, ठीक है, ये भी आपके दो देश हैं। केप वर्दे हर किसी मैप में नहीं दिया रहता है, बट इसमें दिया हुआ है, देखो ये केप वर्दे देश है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये भी जो है आपका क्या है, एक द्वीपीय देश है, ये पश्चिमी तट पर है। इसके अलावा यहीं पर एक देश और है, ठीक है, जिसका नाम है साओ टोमे, ठीक है, ये लिखा हुआ है साओ टोमे। तो एक देश ही हो गया। इस तरह से आपको मैंने तीन देश ये बताए, मेडागास्कर, मॉरिशस, सेशेल्स, फिर आपका कोमोरोस, और फिर इधर आपका चार ये हो गए इधर, और दो ये हो गए आपके, ठीक है, साओ टोमे और केप वर्दे। तो इस तरह से ये 6 देश जो है अफ्रीका महाद्वीप के, वो आपके कहाँ पर हैं, समुद्र की सीमा में लगे हुए हैं, ठीक है। ये आपके कैसे देश हैं, ये आपके द्वीपीय देश हैं, ठीक है। कौन कौन से, केप वर्दे एक हो गया इसमें से, दूसरा हो गया साओ टोमे, ये दो पश्चिमी सीमा पर हैं। पूर्वी सीमा पर आपका देखो कौन कौन से हैं, मेडागास्कर है, मॉरिशस है, ठीक है, कोमोरोस है और सेशेल्स। तो ये 6 देश जो हैं इस इस महाद्वीप के समुद्र में हैं। बाकी के 49 कंट्रीज जो हैं वो इसमें है, मुख्य भूमि पर, ठीक है। तो ये आपका मुख्य भूमि पर, इस तरह से आप इसको देखोगे तो ये पूरा आपका अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा जो है वो नहीं इसमें आएगा, सिर्फ इधर वाला, इस लाल सागर से इधर का एरिया, भूमध्य सागर से नीचे का एरिया, और ये वाला एरिया जो है इसमें आएगा, ठीक है। तो अफ्रीका, हाँ बोलो। तो ये उत्तर पश्चिम की साइड को पाँच देश, कितने देश, हाँ 5 देश बताया ना, वो दोबारा बता दीजिए मुझे किसी को। 5 देश कहाँ बताए पश्चिम की तरफ? अच्छा, एक को 49 तो अंदर हो गए, 49 और अंदर बाहर हैं, 49 है अंदर जो हैं और 6 देश बाहर हैं, ठीक है। इधर तो मेडागास्कर हो गया इस साइड। ये एक मेडागास्कर हो गया पहला, ठीक है, इसमें है नहीं है, ये है मॉरिशस दूसरा, ये है तीसरा सेशेल्स, ठीक है, चौथा ये है कोमोरोस। 4 देश इस साइड में हैं, 2 देश इधर हैं, ठीक है। एक देश आपका ये है साओ टोमे, ठीक है, और एक देश आपका है केप वर्दे, वो इस मैप में नहीं है, ठीक है। अभी दिखाता हूँ, इस वाले मैप में शायद था, ये है, ठीक है, ये केप वर्दे लिखा हुआ है यहाँ पे, ये है केप वर्दे देश, ठीक है। तो इस तरह से केप वर्दे और आपका साओ टोमे, सेशेल्स, कोमोरोस, मेडागास्कर और मॉरिशस, ये 6 देश हैं। पश्चिम में कहाँ है, 4 तो पूरब में है और 2 पश्चिम में है। अच्छा, तो इस तरह से टोटल कितने देश थे, अब दिखा या नहीं? हाँ सर दिख गया, वो उस वाले में मैं कंफ्यूज हो गई थी, मैं केप वर्दे वाले में था, हुँ, मुझे लगा उधर ही है। हुँ। तो इसमें आपके टोटल 55 देश हैं, 55 में से 6 आपके द्वीपीय देश हैं, बाकी 49 देश जो है वो मुख्य भूमि पर हैं। तो इस तरह से ये 49 देश हैं, ठीक है। आप इतने को याद करना उतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ख़ास देश जिनका ज्योग्राफी में ज़्यादा महत्व है, जो जिनमें जहाँ ज़्यादा उत्पादन होता है किसी फसल का,
जलवायु के रूप से कोई विशेषता है, ठीक है, वही कंट्रीज़ आपको याद करनी है, ठीक है। या कई बार पशुपालन से संबंधित कोई विशेष चीज़ है, ठीक है, कई बार जनजातियों के नाम वगैरह वगैरह ये सब पूछता है, तो वही चीज़ें आपको याद रखनी है। मतलब जो पॉइंट मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, उस पॉइंट से संबंधित देश को आपने याद रखना है, बस वही, ठीक है। अच्छा, तो अफ्रीका महाद्वीप में अगर हम बात करें तो इसके उत्तरी भाग में जो है एक मरुस्थल है जिसको हम बोलते हैं, देखो ये अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, तो यहाँ पर जो है आपका सहारा का मरुस्थल है, ठीक है। अच्छा, नीचे जो है यहाँ पर जो है कालाहारी मरुस्थल है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसमें अगर दिया है तो मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। इसमें लिखा नहीं है, ठीक है, किसी दूसरे मैप में लिखा होगा, इसमें भी नहीं लिखा हुआ है। तो ये वाला हिस्सा जो है इसका क्या है, मरुस्थल है, और दक्षिण में इधर वाला हिस्सा भी इसका क्या है, मरुस्थल है। इसको हम कालाहारी मरुस्थल कहते हैं, ठीक है, कालाहारी मरुस्थल कहते हैं। 3 देशों में फैला हुआ है ये, ठीक है। लिखा है यहाँ पे देखो कालाहारी डेजर्ट, ये दिख रहा है लिखा हुआ। तो ये कालाहारी मरुस्थल है, इसके उत्तर वाले भाग में भी एक मरुस्थल है और दक्षिणी भाग में भी क्या है, एक मरुस्थल है। अब पॉलिटिकल मैप में देखो, यहाँ पर आप देखोगे तो एक देश है अल्जीरिया, पूरा अफ्रीका महाद्वीप देख लो, ठीक है, इस तरह से ये सबसे बड़ा देश यही लग रहा होगा आपको। तो ये अल्जीरिया जो है आपका क्या है, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पर नाइजीरिया, ठीक है, आपका एक कंट्री है जो आपका क्या है, नहीं नाइजीरिया नहीं, हाँ नाइजीरिया जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, ठीक है। ये लिखा हुआ है नाइजीरिया, ये नाइजर है, ये नाइजीरिया है, ठीक है, ध्यान रखना। तो नाइजीरिया जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है अफ्रीका महाद्वीप का, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो है वो अल्जीरिया है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे देश की अगर बात करें तो सबसे छोटा देश जो है यहाँ का आपका, अभी मैंने आपको बताया था सेशेल्स, ठीक है, वो ये है यहाँ पर सेशेल्स, ठीक हो गया। अच्छा, द्वीपीय देशों में सबसे बड़ा कौन है, मेडागास्कर। द्वीपीय देशों में सबसे छोटा कौन होगा, सेशेल्स, ये भी एक आंसर हो गया। 6 द्वीपीय देश मैंने आपको बता दिए, मेडागास्कर, कोमोरोस, मॉरिशस, साओ टोमे, केप वर्दे और सेशेल्स, ये हो गया। अब देखो अभी जब आपको मैंने मेडागास्कर दिखाया था, तो मेडागास्कर क्या कर रहा है, मेडागास्कर के पश्चिम में यहाँ पर मोजाम्बिक कंट्री है ये, और ये मोजाम्बिक कंट्री और मेडागास्कर के बीच में यहाँ पर मोजाम्बिक चैनल है। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि मुख्य भूमि से मेडागास्कर को अलग करने वाला चैनल कौन सा है, तो मोजाम्बिक चैनल है। अच्छा, एक यहाँ पर आपने साओ टोमे लिखा, साओ टोमे कंट्री आपने देखी पश्चिमी तट पर, ठीक है, ये है साओ टोमे। तो ये साओ टोमे जो है आपका गिनी की खाड़ी, गल्फ ऑफ गिनी बोलते हैं इसको, ठीक है, तो गल्फ ऑफ गिनी में स्थित है, ध्यान रखना इस बात को। अच्छा, अब देखो साओ टोमे से, इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है, दूसरे मैप में आपको दिखाता हूँ मैं। ये जो साओ टोमे है इससे होके आपका क्या जारी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इस मैप में, ठीक है। नहीं, टॉपिक ऑफ कैंसर कह रहा हूँ, इससे जाएगी आपकी इक्वेटर, ठीक है। तो देखो ये इक्वेटर जो है आपका 7 देशों से होके जाती है अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। और पूरब से लेकर अगर पश्चिम की तरफ हम आएँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ की तरफ को हम देखें, तो ये तो पॉलिटिकल मैप है, इसमें आपको ज़्यादा आइडिया नहीं आएगा, नहीं सॉरी फिजिकल मैप है, इसमें आपको आइडिया आएगा। देखो ये डाली हुई है रेखा, तो साओ टोमे ठीक है, पश्चिम से अगर देखें तो साओ टोमे, साओ टोमे के बाद गैबॉन, ये देखो गैबॉन, गैबॉन के बाद इधर को देखोगे तो कांगो, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ कांगो भी कहते हैं इसको, ठीक है।
अच्छा, एक कांगो होगा और एक रिपब्लिक ऑफ कांगो होगा, दोनों देश में, ठीक है। इसमें थोड़ा सा वो कर रखा है, ठीक है। तो दो देश हैं, एक कांगो और एक रिपब्लिक ऑफ कांगो, हाँ ये लिखा हुआ है रिपब्लिक ऑफ कांगो, ठीक है। ये भी रिपब्लिक ऑफ कांगो लिखा है, यहाँ पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो लिखा है। तो इसको रिपब्लिक ऑफ कांगो या जायरे भी कहते हैं, ये जो पीला वाला देश है इसको अभी हम लोग क्या बोलते हैं, कांगो बोलते हैं। तो इधर से देखोगे तो आपको साउटोमे के बाद गैबॉन, गैबॉन के बाद आपका कांगो, कांगो के बाद रिपब्लिक ऑफ कांगो या फिर जायरे, उसके बाद यहाँ पर युगांडा, युगांडा के बाद केनिया, और केनिया के बाद ऊपर से देखो एक एक पीला वाला जो है इससे भी हल्का सा जारी है, सोमालिया। तो इन 7 कंट्रीज से होकर जो है हमारा क्या जाती है, विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर, 0 अंश अक्षांश रेखा इससे जाती है, ठीक है। इधर से तरफ से देखोगे तो सोमालिया हो गया, सोमालिया के बाद केनिया, केनिया के बाद युगांडा, युगांडा के बाद रिपब्लिक ऑफ कांगो, उसके बाद कांगो, ठीक है। उसके बाद आपका गैबॉन, गैबॉन के बाद साउथ, ठीक है। तो ये 7 कंट्रीज हैं जिनसे इक्वेटर होके जाती है। अच्छा, इसके बाद जो है ये अफ्रीका महाद्वीप का पूर्वी कोना, ये वाला जो कोना है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। सींग जैसा दिख रहा है ना, तो इस सींग को बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। तो देखो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, इसमें 3 कंट्रीज आती हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। पहला आता है आपका शुमालिया, ये है शुमालिया, ठीक है। शुमालिया के बाद आता है आपका इसमें इथोपिया, ये इथोपिया, और इथोपिया के बाद आता है आपका जिबूती, ये देखो डिजिबूती और जिबूती, जिबूती देश का नाम है, डिजिबूती इसकी राजधानी है। तो 1, 2 और 3, ये छोटा सा देश है, मैप में आप देखोगे तो बहुत छोटा दिखेगा, मैंने बहुत जूम कर रखा है, 340% जूम कर रखा तब जाके दिख रहा है आपको ये, ठीक है। तो ये छोटा सा देश है, ठीक है। और ये 3 देश जो है कौन कौन से, सोमालिया, इथोपिया और डिजिबूती, या सॉरी जिबूती कहेंगे, जिबूती जो देश है वो आपका क्या है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है। देखो ये वाला हिस्सा जो है, और इसको भारत के मैप में गुजरात के तट पर रख के देखना तो ऐसा लगेगा कि ये वाला हिस्सा जो है वो गुजरात के तट से जो है अलग हो रखा है, ठीक है। इसके बारे में बाद में बताऊंगा, बट हॉर्न ऑफ अफ्रीका अभी याद रख लो, ये वाली लोकेशन जो मैं बोल रहा हूँ इसको अभी याद रख लो, ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या क्या देश आते हैं, 3 देश आते हैं, सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। ये जो क्षेत्र है ये पशुपालन की दृष्टि, यहाँ पर बहुत सारा पशुपालन होता है, ठीक है, पशुपालन प्रधान देश है ये, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं आपको यहाँ जिबूती की बात बताऊँ, ठीक है, यहाँ एक सेकंड, तंजानिया, ये है तंजानिया, ये लेकिन इसमें नहीं दिया है, ठीक है, दूसरा मैप आपके लिए निकालना पड़ेगा। इसमें ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर 2 द्वीप दिखाए गए हैं। तो ये तंजानिया के पूरब में 3 द्वीप हैं, वैसे 1, 2, 3 दिख रहे हैं ना, ये तंजानिया कंट्री है, ठीक है। देखो ये आपका क्या है, कोमोरोस, इधर जो है आपका ये मेडागास्कर है, ठीक है, मेडागास्कर थोड़ा ऊपर सेशेल्स, सेशेल्स के ठीक सामने इधर यहाँ पर ये देखो, ये एक द्वीप ये है, एक द्वीप ये है, एक द्वीप ये है, इनमें नाइजीरिया सॉरी तंजानिया का ही अधिकार है। देखो तंजानिया में जैसा कलर है वैसा ही कलर इसमें भी है। तो ये तंजानिया के पूरब में 3 द्वीप हैं, इन द्वीपों को अगर तुम पूरब से पश्चिम तक सॉरी उत्तर से दक्षिण की ओर पढ़ोगे तो इस द्वीप का नाम है पेम्बा द्वीप, इस द्वीप का नाम है जंजीबार, और ये नीचे है माफिया। तो पेम्बा, जंजीबार और माफिया। खास बात क्या है, माफिया में तो कोई खास बात नहीं है, तो इसको अभी आप छोड़ सकते हो, याद नहीं भी करोगे तो चलेगा, इसको आपको याद रखना है, पेम्बा और जंजीबार। तो पेम्बा और जंजीबार में क्या होता है, लौंग और इलायची की बहुत खेती होती है, पूरे विश्व में जो लौंग और इलायची की खेती होती होगी उसका 90% लौंग और इलायची यहीं होता है, एक छोटे से द्वीप में, 2 द्वीप हैं, पेम्बा और जंजीबार। तो क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि अफ्रीका महाद्वीप के कौन से भाग में जो है लौंग और इलायची की खेती होती है, तो मैं तंजानिया के पेम्बा द्वीप और जंजीबार द्वीप पर होती है, ठीक है। अच्छा,
अब देखो इसी में थोड़ा सा नीचे जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका है ये, ठीक है। साउथ अफ्रीका से इधर लगा हुआ नामीबिया और ऊपर लगा हुआ आपका क्या है, बोत्सवाना। एक चीज़ और ध्यान देना, ये पूरा जो महाद्वीप है, जिस महाद्वीप के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप के सबसे दक्षिण में जो देश है उसका नाम दक्षिण अफ्रीका है। तो दक्षिण अफ्रीका और अफ्रीका में कभी भी कंफ्यूजन नहीं करना है। अफ्रीका जो है वो एक महाद्वीप है और दक्षिण अफ्रीका जो है वो ये है, एक देश है ये, ठीक है। प्रिटोरिया, जोहानसबर्ग, मेलबर्न, ठीक है, ये सब जो है यहाँ की फेमस कंट्री सिटीज़ हैं। तो साउथ अफ्रीका के उत्तर में, उत्तर पूर्व में यहाँ पर जो है, सॉरी मिडिल में कहोगे, उत्तर में आपका बोत्सवाना है, ठीक है, और पश्चिम उत्तर में क्या है आपका, नामीबिया देश है। तो इन 3 देशों में यहाँ पर ऐसे, मेरे उसको कर्सर को देखना, ये ऐसे यहाँ पर जो है एक मरुस्थल है जिसका नाम है आपका कालाहारी का मरुस्थल, ठीक है। अभी किसी मैप में मैंने आपको दिखाया भी था वो कालाहारी मरुस्थल, ठीक है, डेजर्ट ऑफ कालाहारी, ठीक है, इसमें नहीं है, ठीक है, हो सकता है इसमें हो, ठीक है, ये डेजर्ट ऑफ कालाहारी देखो ये। तो डेजर्ट ऑफ कालाहारी जो है, इसका मैक्सिमम पार्ट जो है नामीबिया और बोत्सवाना में है, लेकिन इसका हल्का सा पार्ट जो है वो साउथ अफ्रीका में है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि आपका जो कालाहारी मरुस्थल है वो किन देशों में फैला है, तो किन देशों में है, नामीबिया में, बोत्सवाना में और दक्षिणी अफ्रीका में, ठीक है। और कई बार ऑप्शन में एक ही देश भी हो सकता है, तो इन तीनों में से कोई एक होगा, ठीक है, उसको आप ध्यान से देखें, नामीबिया, बोत्सवाना, ठीक है, साउथ अफ्रीका में से कोई एक ऑप्शन में होगा। तीनों हैं तो तीनों ऑप्शन में होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब दक्षिण अफ्रीका के अंदर, दक्षिण अफ्रीका जो देश है, उस देश के अंदर 2 देश है। जैसे इटली के अंदर 2 देश थे, ठीक है। किसी को याद है इटली के अंदर कौन से 2 देश थे? ठीक है, वेटिकन सिटी हैं, एक तो वेटिकन सिटी थी, हाँ गुड, एक और है। तो देखो ऐसे ही अफ्रीका महाद्वीप में भी 2 देश हैं, सॉरी दक्षिण अफ्रीका देश के अंदर 2 देश है। एक तो ये लिखा हुआ है स्वाजीलैंड, ये कंट्री है जो लैंड लॉक्ड कंट्री है साउथ अफ्रीका के अंदर। दूसरी कंट्री है लेसेथो, ठीक है, ये पूरा लिख नहीं पाया है ये, ठीक है, ये दब गया है, ये लेसेथो है, ठीक है। तो इस अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका देश के अंदर आपके क्या है, 2 देश हैं, एक का नाम है स्वाजीलैंड और एक का नाम है लेसेथो। ठीक हो गया, इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ। एक देश है नाइजीरिया नाम का देश है, ठीक है। यहाँ पर 2 जनजातियाँ पाई जाती हैं। देखो नाइजीरिया कहाँ पर है, पहले तो नाइजीरिया तक जाते हैं, ठीक है। ये है नाइजीरिया, ठीक है, साओ टोमे के पास में। तो ये नाइजीरिया में 2 जनजातियाँ पाई जाती है। एक का नाम है हाउसा, हाउस से बना है हाउसा, और एक का नाम है फुलानी। अब इन 2 जनजातियों को आपने याद रखना है, ठीक है। तो रामनगर में एक डेयरी है, फुलारा डेयरी, सबको पता होगा इसके बारे में। तो ये जो फुलारा डेयरी है, इसे नाम याद रख लो फुलानी। फुलारा डेयरी में दूध होता है, डेयरी में दूध ही तो होता है। तो इसका मतलब जो ये फुलानी है, ये पशुपालक जनजाति है, पशुपालन करती है। और जो हाउसा नाम की जनजाति है, ये कृषि का काम करती है। 2 जनजातियां हैं, एक कृषि और एक पशुपालन करती है। हाउसा वाली जो है वो क्योंकि सॉरी फुलानी जो है, रामनगर में फुलानी डेयरी है, फुलारा डेयरी है, तो उससे लिंक कर लो, ये पशुपालक जनजाति है, ठीक है। और हाउसा नाम की जो जनजाति है वो क्या करती है, आपका कृषि का काम करती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा सा और आगे आते हैं, ठीक है। कर्क रेखा, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन देशों से होके गुजरती है इससे,
ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, इसमें दिया है क्या, रेखाएं नहीं दी है, इसमें रेखाएं दी है। ठीक है, तो देखो ये आपका वो है, क्या बोलते हैं, आपका फिजिकल मैप है। ठीक है, आपको ये पता चल रहा है ये सारी कंट्री से आपका क्या जा रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जा रहा है, कर्क नहीं, ये मकर रेखा है। पहले मकर रेखा के बारे में बात कर ले रहे हैं। तो मकर रेखा से, या मकर रेखा 4 देशों से होकर गुजरती है। ये डॉटेड लाइन जो है, दिख रही है डॉटेड लाइन सबको, ये है ये। ठीक है, तो ये आपके जो 4 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, अगर इनको यहाँ से पढ़ोगे तो मोजाम्बिक, ये देखो मोजाम्बिक, फिर आपका साउथ अफ्रीका, देखो ये साउथ अफ्रीका है। ठीक है, साउथ अफ्रीका की बॉर्डर ये बनी हुई है, देखो ये, तो साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया। इधर से पढ़ोगे तो नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक, इन 4 देशों से होके क्या जाती है आपकी मकर रेखा, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा 23.5 अंश दक्षिणी। अब ऐसे ही 23.5 अंश उत्तरी जो है वो किन किन देशों से जाती है, तो देखो ये तो आपका विषुवत रेखा है। ठीक है, और ये आपकी देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, कहीं पे लिखा नहीं है, लेकिन यही आपका क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है, तो ये यहाँ से होके गुजर रही है। ठीक है, ये लिखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये बीचों बीच होके जा रही है, नहीं सॉरी उत्तरी हिस्से से होके जा रही है। ठीक है, अगर आप इस तरफ से पढ़ोगे कौन कौन से कंट्रीज इसमें हैं, तो देखो ये पूरा जो बाउंड्री बनी हुई है ये इजिप्ट है, मिस्र, तो एक तो मिस्र से। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो ये दूसरी कंट्री जो है ये लीबिया है। ठीक है, लीबिया से। तीसरी कंट्री है आपकी अल्जीरिया, ये अल्जीरिया से होके जा रहा है, ये अल्जीरिया है पूरा यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद अल्जीरिया के बाद आपका मारिटाना। ठीक है, और ये दिया दिया नहीं है, दिया है इसमें। ठीक है, और आपका फिर एक पश्चिमी सहारा करके एक देश है, वेस्टर्न सहारा, ये ये पश्चिमी सहारा। ठीक है, ये लिया हुआ, मोरिटाना भी लिखा हुआ, देखो ये अल्जीरिया, ये है, ये अल्जीरिया ख़त्म हो गया। उसके बाद यहाँ से ऐसे मोरिटाना। ठीक है, ये मोरिटाना है। तो इतने देशों से होके ये आपका जाता है। ठीक है, और हो सकता है इसमें माली भी हो, एक सेकंड, तो जी पाँच, सर, मान लीजिए। हाँ 5-6 देश हो गए। ठीक है, तो इसमें माली भी होगा। ठीक है, तो अगर इधर से पढ़ोगे तो इधर से क्या होगा, इधर से आप पढ़ोगे तो सबसे पहले पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा से मोरिटाना, मोरिटाना के बाद माली, माली के बाद अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद इधर लीबिया, लीबिया के बाद मिस्र, तो 6 देश होंगे। ठीक है, जिनसे होके ये गुजर रही है। ठीक है, समझ आई बात। तो 6 देशों से होके आपके क्या जाती है, कर्क रेखा जाती है। ठीक है, और आपका 4 देशों से होके मकर रेखा जाती है, और 7 देशों से होके आपके विषुवत रेखा जाती है। तो 7 और 6 13, 13 और 4 17 देश, तो यही आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, और इनकी लोकेशन आपको याद रखनी है। ठीक हो गया। अब देखो जो अफ्रीका है ये क्या है, पठारी भूमि वाला महाद्वीप है, मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा पर्वत नहीं है। देखो एक पर्वत ये है एटलस माउंटेन्स। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक है अदामावा का अदामावा माउंटेन रेंज। ठीक है, ये आपका कैमरून, चाड और मध्य अफ्रीका गणराज्यों में है, सेंट्रल अफ्रीकन में। ठीक है, ये है अदामावा, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीका। ठीक है, उसके बाद आपका है डेकन्सबर्ग, ये है डेकन्सबर्ग। ठीक है, ये वाला डेकन्सबर्ग। ठीक है, उसके बाद है एक आपका नवेदेलबर्ग। ठीक है, वो इसमें लिखा नहीं है, इस साइड में है। ठीक है, और आपका एक है स्वाटबर्ग। ठीक है, वो यहाँ का नीचे की तरफ है। ठीक है, जिसमें लिटिल कार्गो लिख रहा है। ठीक है, इस साइड में। तो 3 तो यहाँ हो गए। ठीक है, बाकी आपका अदामावा, कैमरून, चाड और मध्य अफ्रीकन गणराज्य में हो गया। डेकन्सबर्ग जो है वो इसी में है। ठीक है, और एक आपको मैंने और बताया था, कौन सा वाला ऊपर, ये एटलस माउंटेन्स। ठीक है, तो यही यहाँ की मुख्य
माउंटेन रेंजेस हैं। इसके अलावा यहाँ पर सारी सारी जो भी हैं वो क्या हैं, पठार हैं। ठीक है, तो पठार और पर्वत में क्या अंतर होता है, मैंने आपको बताया था। पर्वत में जो है क्या होता है, नुकीली चोटियाँ होती हैं। ठीक है, इस तरह से। और तो जो पठार होता है वो क्या होता है आपका, टेबल की तरह, जैसे घर के अंदर टेबल है, ठीक है, वो नीचे फर्श से ऊपर तो उठा है, लेकिन उसका जो सिरा है, ठीक है, टॉप है, वो कैसा है, फ्लैट है। तो ऐसे ही जो है आपके क्या होते हैं, पठार होते हैं। तो इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है पठारी है। यही कारण है कि यहाँ पर क्या है, ज्वालामुखी बहुत कम पाए जाते हैं। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में केवल एक ही ज्वालामुखी है, ठीक है, जो आपका माउंट कैमरून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो माउंट कैमरून कैमरून देश में ही होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये माउंट कैमरून यहाँ होगा, ये कैमरून देश है। यहाँ पर ही एक अदामावा नाम से हिल रेंजेस भी है। ठीक है, तो हमेशा हिल रेंजेस में ही क्या होते हैं आपके जो फोल्डेड होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, उन्हीं में क्या होता है, ज्वालामुखी होते हैं। तो यहाँ पर एक ही ज्वालामुखी है जिसका नाम क्या है, माउंट कैमरून। ठीक है, ऐसे ही आपका जो एटलस है, ठीक है, इधर है एटलस माउंटेन्स। ठीक है, एटलस माउंटेन में यहाँ पे नाम पूरा साफ साफ दिखने को नहीं आ रहा है, लेकिन एटलस में आपको नाम देखने में मिल जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर है तो दिखाता हूँ, इसमें शायद नहीं दिया हुआ है इसमें, नहीं नहीं यहाँ पर नाम नहीं लिखा हुआ है। तो ये जो एटलस माउंटेन है, ये एक तो यहाँ पे मोरक्को कंट्री है, ठीक है, और दूसरी आपका अल्जीरिया कंट्री है, इन देशों में है। ठीक है, और माउंट टूबकल, ठीक है, माउंट टोपकल जो है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है, किसकी, एटलस पर्वत की। ठीक है, और एटलस पर्वत कहाँ पाया जाता है, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में। ठीक है, दो देशों में इसका विस्तार है। ठीक है, अल्जीरिया और किसमें, मोरक्को में। ठीक है, तो इतना सा आज हमने इसके बारे में पढ़ा। ठीक है, इसके अलावा देखो इसकी बॉर्डर्स पे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको पहले ही मैंने ये बता चुका हूँ, ये भूमध्य सागर है। ठीक है, और इधर जो है आर्कटिक महासागर है। ठीक है, और आपका इधर जो है ये लाल सागर है। ठीक है, ये गल्फ की खाड़ी है, हिंद महासागर है। ठीक है, ये आपका अटलांटिक महासागर हो गया। ठीक है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, देखो इसमें दक्षिणी अटलांटिक महासागर भी होगा और उत्तरी अटलांटिक महासागर भी होगा, जहाँ से विषुवत रेखा होकर गुजर रही है। ठीक है, उससे नीचे का जो है क्या होगा, दक्षिणी अटलांटिक महासागर होगा, ऊपर का क्या होगा, उत्तरी अटलांटिक, ये सारा जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में होगा। ठीक है, और यहाँ से नीचे का जो है वो क्या होगा, आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, जिसमें आपको अफ्रीका महाद्वीप के बारे में बताया गया। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप में आपको 6 देश, तो आपको जो तटीय देश हैं, जो इधर से द्वीपीय देश हैं, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा जहाँ से आपका विषुवत रेखा होके जा रही है, ये इक्वेटर होके जा रही है, ये 7 कंट्रीज़ आपको याद रखनी है। 4 कंट्रीज़ ये याद रखनी है, देखो इसमें भी बनाया हुआ है, देखो ये है, ये नामीबिया, बोत्सवाना। ठीक है, और ये साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक। ठीक है, 7 कंट्रीज़ ये हो जाएंगी जहाँ से विषुवत रेखा होके जाती है, और फिर 6 कंट्रीज़ ये हो जाएंगी। ठीक है, देखो ये है आपका वेस्टर्न सहारा, यानी कि पश्चिमी सहारा, फिर ये है आपका मॉरिटाना, फिर यहाँ पर ये है माली, माली के बाद ये है आपका अल्जीरिया। ठीक है, अल्जीरिया के बाद यहाँ पर लीबिया, लीबिया के बाद इजिप्ट। 1 2 3 4 5 6 कंट्रीज़ है। ठीक है, मैंने 5 बोल दिया था गलती से। ठीक है, हो सकता है मैप में देखने में गलती हो गई है उसमें। तो ये टोटल आपके 6 कंट्रीज जो है वो कर्क रेखा पर हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, समझ में आया इतना।